अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। रात गए इसराइल का हमास पर फिर हमला, इजरायली जहाज़ों की शदीद बमबारी, नई जंग शुरू हो गई। इसराइल और हमास एक बार फिर आमने सामने आ गए। गज़ा पर इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमास का बड़ा फैसला सामने आ गया। नाज़रीन गिरामी, रात गए इसराइल का हमास पर फिर ख़तरनाक और ताबड़तोड़ हमला हो गया। इसराइली जहाज़ों की शदीद तरीन बमबारी, नई जंग शुरू हो चुकी है। गज़ा पर एक बार फिर इसराइली जहरियत बहुत खुलकर सामने आ गई है। गज़ा पर खुली जहरियत के बाद वाइट हाउस का इसराइल के साथ खड़ा रहने के ऐलान में पूरी दुनिया में अमेरिका का बेशर्मी का चेहरा बेनकाब कर दिया है, क्योंकि इसराइल जो कि एक दहशत गर्द मुल्क के तौर पर तस्वुर किया जाता है, गज़ा में शदीद तरीन बमबारी कर रहा है। ईरानी हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ जवाब भी सामने आ गया है। तुल अबीब पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। इसके अलावा गज़ा पर एक बार फिर इसराइली जहारियत जेट तैयारों की बमबारी से फ़लस्तीनी कमांडर, 5 साल की बच्ची समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद और 75 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्लामिक जहाद ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसराइली फ़ज़ाई हमले को ऐलाने जंग करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। अलावा अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज ने ड्रोन हमला भी किया था, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 19 ज़ख्मी हो गए। वाइट हाउस ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों से कहा है कि वह जंगी माहौल में मज़ीद शिद्दत लाने से गुरेज करें। वाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जब इसराइल की तरफ से बमबारी के नतीजे में इस्लामिक जहाद तंजीम के सीनियर अस्करी कमांडर शहीद हो गए, जिसके बाद इसराइल और गज़ा के दरमियान तशद्दुद भड़क उठा। वाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि इस तशद्दुद की आग को भड़कने से रोका जाए और ठंडा किया जाए। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि हम पूरी सरगर्मियों के साथ इसराइलियों, फ़लस्तीनियों और इलाके के दूसरे शराकतदारों के साथ राब्ते में हैं ताकि बमबारी से भड़कने वाली सूरत हाल को ठंडा किया जा सके। हम तमाम फरीकों पर जोर देते हैं कि वो तसादुम को बढ़ने से गुरेज करें। तर्जुमान रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और इसी तरह खड़ा रहेगा। तर्जुमान ने गज़ा पर इसराइली बमबारी से भड़कने वाली सूरत हाल की रोशनी में कहा है कि हम कुली तौर पर और भरपूर अंदाज में इसराइल के हक़ के दिफा की हिमायत करते हैं और इसराइल दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे और इसराइल के मासूम शहरियों की ज़िंदगियों की हिफाजत करे। वाज़ेह है कि इसराइल की गज़ा पर ताबड़तोड़ जहरियत के बाद इस्लामी जहाद ने अपने कमांडर पर हमले का जवाब देने का ऐलान किया और इसराइल के खिलाफ खुली जंग शुरू करने की वार्निंग थी। इसराइली हमले के नतीजे में इसराइल और गज़ा के दरमियान एक नई जंग ख़तरा पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म याइर लपेद ने कहा था कि इसराइल दहशत गर्द तंजीमों को एजेंडा सेटअप करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो भी इसराइल को नुकसान पहुँचाने के लिए खड़ा होगा उसे बता दें कि हम इस तक जा पहुंचेंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इजरायली शहरियों का लाहा ख़तरे को ख़त्म करने के लिए इस्लामिक जहाद के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगी। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने कहा है कि उसने इन जगहों का निशाना बनाया जो PIG से मुंसलिक हैं। उनमें गज़ा शहर का बलान टावर भी शामिल है। हमले से वहाँ एक बड़े धमाके की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जिसके नतीजे में इमारत से धुआं उठने लगा। मकामी सेहत से मुंसलिक हकाम का कहना है कि इस हमले में PIG के कमांडर तीसरुल जबरी और 5 साल बच्ची समेत मुतअद्दिद अफराद शामिल हैं। हकाम का कहना है कि 55 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि IDF का अंदाज़ा 15 जंगजू हलाक हुए। ईरान में अपने दौरे के मौके पर IGA के सेक्रेटरी जनरल ज़रदान खालिद ने कहा है कि हम इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसमें हमारे लोग जीतेंगे। इस जंग में कोई सुर्ख लकीर नहीं है। तुल अबीब मुज़ाहिमती रॉकेटों के नरके में होगा। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि मुसल्लह गिरोह इस जंग में मुत्तहिद हैं, खामोश नहीं बैठेंगे। पीर की रात को इसराइल ने बीसम सादी को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट की थी कि वो IPG के गरब अर्दन में सरबराह हैं। उन्हें जेनन के इलाके में कैद रखा गया था। इसराइली अरबों और फ़लस्तीनियों के हमलों के नतीजे में 17 इसराइली
ہلاک ہوئے۔ 2 حملہ آور جنین سے آئے تھے۔ بیسم سعودی کی گرفتاری کے بعد غزہ کے ساتھ اپنی سرحد پر موجود آبادیوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کو مزید سخت کر دیا تھا۔ انتباہ جاری کیا تھا کہ PIJ شہریوں اور سپاہیوں پر حملے کرنا چاہتا ہے۔ PIJ کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر دمشق شام میں ہے۔ یہ غزہ میں موجود مضبوط ترین عسکریت پسند گروہوں میں سے ہے۔ اس گروپ پر اسرائیل میں بہت سے حملہ کرنے کا الزام ہے، جن میں فائرنگ اور راکٹ حملے دونوں شامل ہیں۔ اسرائیل اور PIJ نے سن 2019 میں 5 روز تک جنگ کی تھی۔ یہ لڑائی بھی اسرائیل کی جانب سے ایک PIJ کمانڈر کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی تھی۔ مرنے والے کمانڈر کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس تشدد کے نتیجے میں 34 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، 111 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 63 فلسطینیوں کو طبی امداد کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 25 فلسطینی عسکری پسند تھے، جن میں سے 2 شامل تھے جو راکٹ حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں، خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی افواج کے سربراہان ممکنہ آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اگرچہ امریکی صدر جو بائیڈن حال ہی میں اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی میں جلد کمی آئے گی، تاہم رات کو شدید بمباری کے بعد غزہ کی سرحد پر اسرائیلی افواج اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ دوسری جانب حماس کے مطابق غزہ میں جاری بمباری سے ہلاک ہونے کی تعداد 103 ہو گئی، جس میں 27 بچے بھی شامل ہیں۔ پیر سے جاری پرتشدد واقعات میں اب تک 560 سے 580 افراد ہلاک اور شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں ہونے ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے جمعرات کی صبح جب فلسطینی نماز کے لیے جا رہے تھے اور غزہ پر فضائی بمباری شروع کر دی تھی، اس میں شہر کے بیچوں بیچ ایک 6 منزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ اسرائیلی دفاعی فوج کے مطابق 3 راکٹ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے شمال ساحلی علاقے سے دور سمندر میں فائر کیے گئے۔ کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم لبنان بہت سے عسکریت پسند گروہ سرگرم ہیں۔ ان میں حزب اللہ بھی شامل ہے، جس نے سن 2006 میں اسرائیل سے کئی ماہ تک جنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں انٹیلیجنس کی عمارتوں اور عسکریت پسندوں کے زیر استعمال گھروں اور کاروبار کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس نے غزہ سے اسرائیل کی جانب سے مزید راکٹ داغے ہیں۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا ایک چھوٹا حصہ دکھایا ہے۔